सो वेलकम अगेन। आज का सेशन हम देखेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल के ऊपर सारा का सारा समझेंगे कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों ज़रूरी है एंड वो सब चीज़। तो आज हम देखने वाले हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल, जो कि कवर अप करेगा इफ़ एल्स स्ट्रक्चर को, इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को, लूप्स को कंस्ट्रक्ट करेगा, रेंज को कंस्ट्रक्ट करेगा, नेस्टेड लूप्स में भी हम देखेंगे कि कैसे काम हो सकता है। तो इस पूरे सेशन को हम 2 वीडियोस में डालेंगे। एक वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, सो मैं छोटे छोटे वीडियो में डालना चाहता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें और प्रैक्टिस कर सकें। कुछ एक प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस भी मैं कोशिश करूँगा दे पाऊँ टूवर्ड द एंड ऑफ द सेशन। सो फ्लो ऑफ कंट्रोल में हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज़ कि फ्लो ऑफ कंट्रोल होता क्यों है, क्यों ज़रूरत है फ्लो ऑफ कंट्रोल का। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल को बेसिकली अगर हम डिफाइन करें तो द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब मान लीजिए यहाँ पे 10 लाइन लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि पहला ये कुछ लाइन एग्जीक्यूट हो, फिर कुछ चेकिंग हो जाए, उसके बाद अगर वो ट्रू हो तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज यहाँ से जंप करके सीधे यहाँ से एग्जीक्यूशन करे और लास्ट में कुछ करे। और अगर ज़रूरत हो तो हम यहाँ से उठा के वापस कंट्रोल यहाँ पहुँचा दें, फिर ये सारे लाइन एग्जीक्यूट करें। तो फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब हो गया कि आप जो फ्लो है प्रोग्राम का, जो नेचुरल फ्लो है, उसको चेंज करना चाह रहे हैं। और वो चेंज किसी कंडीशन के ऊपर हो सकता है, तो किसी कंडीशन के बेस पे आपको चेंज करना चाह रहे हैं और उस चीज़ को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कुछ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सडनली आपको याद आया, अरे वो चीज़ मुझे छूट रही है मैथ्स में, तो आपने इंग्लिश को वहाँ रोक दिया, मैथ्स कंप्लीट किया, पढ़ाई, फिर वापस इंग्लिश में आगे पढ़ने लग गए। तो you are changing the flow of control depending on the condition, any specific condition. So यही चीज़ ये बता रहा है। And the flow of control can be implemented using a control structures. So what is control structures? So control structures are structures which are used to control the flow of control. And Python supports 2 type of control structures. पहला है selection control structures and those are repetition control structures. आप किसी भी चीज़ को रिपीट भी करना चाहेंगे, अगर फ्लो ऑफ कंट्रोल की हम बात करें तो बहुत से टाइम पे ऐसी चीज़ होता है कि एक ही चीज़ को हम 5 बार करना चाहते हैं, तो हम रिपीटेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। ओके, सो अब सिलेक्शन का ज़रूरत क्यों पड़ता है? तो सिलेक्शन का ज़रूरत इसलिए पड़ता है बिकॉज अ डिसीजन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग फ्रॉम 1 और 2 और मोर पॉसिबल ऑप्शंस। ऐसा हो सकता है ना कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, सीए भी बन सकते हैं, लॉयर भी बन सकते हैं, आर्किटेक्ट भी बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। बट डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस, योर सर्कमस्टांसेस, आपको चूज़ करना होता है कि इतने सारे ऑप्शन हैं। पायलट भी बन सकते हैं, क्रिकेटर भी बन सकते हैं, तो इन सब में से आप कौन सा कंडीशन को देखना चाहते हैं और किस को चूज़ करना चाहते हैं और उस चीज़ को लेके आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। सो देयर इज़ ऑलवेज अ चॉइस इन्वॉल्व, बहुत सारे कंडीशन के बेस पे। तो इस चॉइस को करने के लिए, इस डिसीजन को लेने के लिए प्रोग्रामिंग में हम एक कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसका नाम है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। तो वी विल सी इफ़ एल्स स्टेटमेंट हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। हम कुछ एक प्रोग्राम बना के भी देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने कंट्रोल्स को स्विच करने के लिए डिपेंडिंग ऑन आर कंडीशंस। ओके, सो ये जो मैंने बताया एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मान लो आप 2 नंबर को कंपेयर करना चाहते हैं, तो आपने प्रोग्राम शुरू किया, 2 नंबर लिया, num1 num2, चेक किया num1 बड़ा है क्या num2 से। अगर num1 बड़ा है तो भैया नीचे चले जाओ और num1 को num2 से माइनस कर दो। अब मान लो मैंने num1 यहाँ लिखा और num1 में लिखा, इसमें मान लो 5 रखा और इधर मैंने num2 लिखा और इसमें मैंने बोला इसमें 8 रख लो। तो फिर चेक करेगा कि num1 बड़ा है क्या num2 से। यस है तो आगे जाएगा। हमारे इस वाले केस में नहीं होगा बिकॉज 5 इज़ नॉट ग्रेटर देन 8, तो नो में चला जाएगा और num2 से num1 को माइनस कर देगा। सो बेसिकली इट इज़ 8 - 5, सो 3 आएगा एंड 3 विल बी प्रिंटेड। और अगर num1 बड़ा रहता तो num1 से num2 माइनस होता और वो प्रिंट हो जाता, एंड देन इट इज स्टॉपिंग। सो दिस इज अ काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। ओके,
इफ़ का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है कि आप इफ़ लिखिए, जो भी कंडीशन है उसको दीजिए, ये कोलोन लगाना ज़रूरी है, और उसके नीचे आपको जितने स्टेटमेंट्स लिखने हैं वो लिखिए। ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो इफ़ की बॉडी रहेगी ना, वो स्टेटमेंट की बॉडी के पहले आएगी। आई मीन स्टेटमेंट जब आप शुरू करेंगे कि कंडीशन सही होने पे क्या करना है, उसको आप थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन, TATION। सो दिस इज इंडेंटेशन। मुझे अपना पेन यूज करना पड़ेगा लिखने के लिए, माउस से लिखाता नहीं है ठीक। ओके, डन। So this is called indentation. Once we are done with this indentation process, okay, so अब हम if देखते हैं कि if else स्टेटमेंट कैसे, इसी में एक और if else की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नीचे देखिए if कंडीशन क्या लिखना है ट्रू होने पे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो else अगेन सेमीकोलन, और उस केस में क्या करना है। तो यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक करना चाहते हैं। अब यहाँ पे केस है कि अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, इफ़ ये कंडीशन ट्रू हुआ तो आप ये काम कीजिए, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो दूसरा कंडीशन चेक कीजिए जिसको एल इफ़, देखिए इस बार एल्स नहीं यूज़ हो रहा है, एल इफ़ यूज़ हो रहा है, और दूसरा कंडीशन चेक कीजिए, सेम कोलोन डालिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या काम करना है, एल्स तीसरा कंडीशन चेक कीजिए, अगर ये ट्रू हो रहा है तो क्या काम करना है, और अगर ये भी नहीं ट्रू हो रहा है, ये भी नहीं ट्रू हो रहा है, ये भी नहीं ट्रू हो रहा है, तीनों ट्रू नहीं हो रहे हैं, तो इट विल गो इनटू एल्स पार्ट कि अब ये काम करना। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल सिलेक्शंस, मल्टीपल सिलेक्शंस। नाउ हम दो प्रोग्राम फटाफट इंप्लीमेंट कर लेते हैं। हमने न्यू फाइल लिया, ये लेके आए इधर, लगाया, और इसको बोला फटाफट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो ये भी हम पहले से बना बनाया एक प्रोग्राम यूज़ करेंगे, बिकॉज मैंने कल एक वीडियो मैंने बनाया था वो कंप्लीट नहीं हो पाया, उसमें ऑडियो नहीं आई थी, बट फाइल बनके तो रेडी ही है। तो वी विल जस्ट ओपन द फाइल, चैप्टर 6, सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इसमें परेशानी नहीं होनी है। ओके, सो विच नंबर इज़ ग्रेटर। सो यूज़र से हमने बोला इंट पहला नंबर डालिए, इंटर फर्स्ट नंबर्स, देन हमने बोला इनपुट सेकेंड नंबर डालिए, और अगर num1 दो नंबर हमारे पास आ गया, num1 और num2 में, नाउ विल चेक num1 बड़ा है क्या num2 से, सी num1 ग्रेटर देन num2, दिस इज अ कोलन, प्रिंट कर दो फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकेंड नंबर। ठीक है, वी कैन हैव मोर प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट PRINT प्रिंट भाई, एंड सेकेंड में भी हम सेम काम कर सकते हैं, मेहनत क्यों करें, आलसी हैं, कॉपी करके डालेंगे, प्रिंट बाई, डन। num1 बड़ा होगा तो ये मैसेज आएगा, num2 बड़ा होगा तो ये मैसेज आएगा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। सेव कर दिया बिकॉज हमने कुछ चेंज किया था, एंड देन विल रन द मॉड्यूल क्विकली। इन द फर्स्ट नंबर्स लेट्स से वी कुड 6, इन द सेकेंड नंबर 7 8, 7 डालते हैं, सेकेंड नंबर इज ग्रेटर देन द फर्स्ट नंबर बाय, इट्स वर्किंग फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड टाइम रन कराते हैं, हमने बोला चलो इधर डाल देते हैं 9,
और इधर डालते हैं एकदम छुटकुला नंबर 3, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड. दैट इज हाउ दे डू इट. ठीक है. सो आई होप दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड क्लियर. नाउ ये तो हो गया सिंपल सा स्ट्रक्चर इफ को लेके. अब इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ पे यूज़र से 4-5 नंबर डालें और चेक करें कि यूज़र ने क्या डाला है. ठीक है. लेट अस डू इट. num1 इंटर नंबर. उसको ऑप्शन लिमिट करते हैं 0 1 2 3 तक ही बोलते हैं कि डालो. ठीक है. लेट अस सी. उसको मैंने ये ऑप्शन देना है कि 0 1 2 3 ये 4 नंबर में कोई एक डालो. मैं सोच पता करके बताऊंगा तुमने क्या नंबर डाला. अब ये देखिए, अगर num1 क्या है, 0 है, तो हम बोलेंगे यू इंटर्ड यू इंटर्ड 0 बच्चा. यू इंटर्ड 0 बच्चा. ठीक है जी. और हमने बाय कर दिया. अब यहाँ पे ट्विस्ट है, ये आ जाएगा एलिफ. अगर उसने 1 नहीं डाला तो हम चेक करेंगे कि num1 अभी चेक करो क्या है, 1 है क्या. 0 ने डाला तो 1 है क्या. तो हमने बोलेंगे यू इंटर्ड 1 सीनियर. I mean, you can change now whatever you want. Let's make it थोड़ा सा हास्यप्रद. ओके जी. अब मैंने बोला अगला है भैया तुम 2 चेक करो. सो यू इंटर्ड 2 जनरल. ये मत बोलना कि जेंटलमैन आप लिख रहे हो, वुमन ने एंटर किया तो क्या बोलेगा, यही बोलेगा. एनीवेज भाई, अब हमारे पास तीसरा कंडीशन जो आता है वो आता है एल्स का. क्या उसने इन तीनों में से कुछ नहीं डाला तो क्या बोलना है इसको, तो फिर यही बोलना है प्रिंट यू इंटर्ड 3 और greater than 3. ठीक है. और सबसे लास्ट में भी एक और प्रिंट स्टेटमेंट मैं देना चाह रहा हूँ जिसमें यूज़र को कुछ बोलेगा और वो बोलेगा टेक केयर काइंड ऑफ कुछ बोलेगा. ठीक है. हो गया. और इसको मैं सेव करता हूँ फाइल सेव एज इफ एलिफ के नाम से. पहले इसको प्रोग्राम बना और मैंने उसको रीराइट कर दिया. अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ. अब हम देखेंगे कि ये हमारे को कितना काम कर रहा है. ये देखिए, इंटर नंबर 0 1 2 3. चलो मैंने 0 डाल दिया जी. यू इंटर्ड 0 बच्चा भाई टेक केयर. अभी देखो ये दोनों मैसेजेस इफ़ के अंदर से आ रहे हैं. अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आ रहे हैं और इसने ये एग्जीक्यूट कर दिया लाइन और उसके बाद तो उसने कुछ चेक नहीं करना है. वो डायरेक्ट इफ़ के बाहर जाता है और वो इफ़ के बाहर जाके आपको ये लाइन एग्जीक्यूट करता है. तो दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड इन एनी ऑफ द केस, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो. वाई? बिकॉज हमने इस पूरे बॉडी के बाहर इसको रखा है. डन. ओके. सो नाउ ये तो हो गया यू इंटर्ड 0 बच्चा. कुछ और करके देखते हैं. रन मॉड्यूल हमने फिर से बोला, फिर हमने बोला चलो इस बार हम 2 डाल के देखते हैं. यू इंटर्ड 2 जेंटलमैन. ठीक काम कर रहा है, कोई लॉजिकल एरर्स नहीं है अभी तक. रन फिर से करा के देखते हैं. और इस बार हमने बोला कि भैया हमने 6 डाल दिया, 7 डाल दिया. यू इंटर्ड 3 और ग्रेटर देन 3. समझदार है, काम कर रहा है. सो दिस इज हाउ इफ मल्टीपल इफ कैन बी यूज्ड. Okay, so I hope this is clear to you. So display approved message as per the color of a signal. color of signal के बाद हमने 0 1 2 3 4 यूज़ किया है. आप ये प्रोग्राम खुद से सॉल्व करो. चेक whether the number is positive, negative or 0. if कंडीशन यूज़ कर सकते हैं. प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर ऑफ 2 नंबर इनपुट फ्रॉम द यूज़र और सेल्फ डिक्लेयर्ड. ये भी हमने करके देख लिया है, 2 में से कौन बड़ा है. ठीक है. बाकी कुछ एक प्रोग्राम्स हैं जो हम वाइल लूप कंप्लीट करने की बात करेंगे. जब वाइल लूप करेंगे तो ये दोनों प्रोग्राम काम में आएंगे. और आपके लिए 3-4 प्रोग्राम्स हैं जो आप लिखें
प्रॉब्लम में आते तो आप मुझे बताएं। प्रोग्राम टू प्रिंट इवन नंबर्स इन अ गिवन सीक्वेंस, 2 से डिवाइड करते जाना है, दो जो डिवाइड कर हो गया वो इवन है। प्रोग्राम टू फाइंड लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स इनपुट मेजर, और ऑलरेडी हमने कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। इंडेंटेशन हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि इंडेंटेशन इज अ स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ राइटिंग व्हेन इट स्टार्ट्स फर्दर अवे फ्रॉम द एज ऑफ द पेपर, जहाँ से वो शुरू हो रहा है। एंड इंडेंटेशन क्यों यूज़ करते हैं? तो इंडेंटेशन बेसिकली बॉडी के लिए यूज़ करते हैं कि हमने कोई चीज़ यहाँ लिखी, इसके आगे कुछ यहाँ स्पेस छोड़ देंगे और यहाँ से ये शुरू करेंगे। सो ये पूरा एरिया बोलेगा कि ये जो नेक्स्ट लूप और कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है ये इसका बॉडी है, और जैसे ही वापस हम खींच के अगला लाइन यहाँ से शुरू करेंगे उसका इसका बॉडी खत्म हो जाएगा और वो एग्जीक्यूशन अपने नॉर्मल फ्लो में आ जाएगा। जो काम हमने यहाँ पे किया था इफ़ के साथ में, आगे से फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। आई होप यू गॉट दिस। इंडेंटेशन किसको बोलते हैं? ओके, सो अब हम रिपीटेशन को स्टार्ट करने के पहले आई विल गिव यू ब्रेक। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लूप्स देखेंगे और बाकी सारा कुछ जो है वो देखेंगे। डन? सी यू देन। टिल देन टेक केयर। शब खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करें आप अपना काम, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त